अगला प्रश्न है श्री अर्जुन लाल। माननीय अध्यक्ष जी, क्वेश्चन नंबर 359। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 तहसील बिलाड़ा, तहसील पीपाड़ शहर, तहसील लूणी एवं तहसील जोधपुर में वन विभाग के नाम भूमि आरक्षित है तथा तहसील कुड़ी भक्तासनी में वन भूमि आरक्षित नहीं है। उक्त तहसीलों में आरक्षित वन भूमि का ग्रामवार विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2, जी हां, उक्त वन खंडों में अवैध अतिक्रमण एवं अवैध खनन संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिन जिन वन खंडों के संबंध में अवैध अतिक्रमण एवं अवैध खनन की शिकायत प्राप्त हुई हैं, उन पर तथा विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों के क्षेत्र निरीक्षण के दौरान संज्ञान में आए अवैध अतिक्रमण एवं अवैध खनन पर वर्ष 2024 एवं 2025 में की गई कार्रवाई का विवरण परिशिष्ट 2 एवं 3 पर संलग्न है। खंड 3, वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 के तहत जनोपयोगी कार्यों के लिए अनुमति प्रदान की जाती है। वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 की प्रति परिशिष्ट 4 पर संलग्न है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ा में जो आपने परिशिष्ट 1 और 2 में जो 14 गांव और उन 14 गांवों के जो आपने जमीन हेक्टर्स में दी है, करीब 1593 हेक्टर, उसमें जूली फ्लोरा के पेड़ पौधों का उन्मूलन जो 5 वर्षों में किया गया, उस पर कितना व्यय किया गया और किस किस ग्राम में कितनी कितनी भूमि से इन पेड़ पौधों का उन्मूलन किया गया, साथ में उक्त भूमि में गत 5 वर्षों में कितने पौधे लगाए गए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो जूली फ्लोरा के उन्मूलन के संदर्भ में प्रश्न किया है, उस बारे में बताना चाहूँगा कि विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ा में गत वर्षों में 6.50 हेक्टेयर वन भूमि से जूली फ्लोरा का उन्मूलन कराया गया है, जिस पर कुल रुपये 2,06,000 रुपये का व्यय किया गया है। उक्त उन्मूलन कार्य ग्राम पंचायत हरियाणा में कराया गया है। साथ ही साथ आपने जिस पौधारोपण की बात करी है, बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में 25,000 पौधों का रोपण किया गया है। मेरा दूसरा प्रश्न है माननीय मंत्री महोदय कि जो आपने वन भूमि बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र में रखी है, क्या उनका आपने भूमि का डिमार्केशन किया गया? कितने कितने सीमा स्तंभों के द्वारा वहाँ पे उसकी चाहे फेंसिंग हो, सूखी पत्थर की चुनाई हो, या किस तरह से अपने उसका डिमार्केशन किया गया? और उसी के साथ जो इनका वन भूमि इनके खाते में वन विभाग के नाम में दर्ज नहीं हुई, उसके पहले की जो बसावटें थी, जो गांव बसे हुए हैं, जैसे मेरे पड़ासला कला, पड़ासला खुर्द की भाटों की ढाणियाँ हैं, देवाशय की ढाणियाँ हैं, वो आपके वन विभाग को अलॉट नहीं हुई जमीन, उसके पहले की बसी हुई है, तो क्या उनको वापस बाहर निकालने के लिए आपने कोई ऐसा नियम बनाया है जिससे कि वो वापस अपनी बसावटों भी बसे रहें? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बस्तियां 1980 के पहले की बसी हुई हैं, उनको लेकर के भारत सरकार का वन संरक्षण एवं संवर्धन नियम 1980 के तहत ही हम अनुमति दे सकते हैं। विशेष रूप से कोई जन उपयोगी कार्य जिसमें पानी की लाइन हो, सड़क का निर्माण हो, या आपके शिक्षा से संबंधित काम हो, बिजली की लाइन डालने हो, उसी के लिए ही अनुमति है। साथ ही साथ आपने जो डिमार्केशन की बात करी, उसके बारे में बताना चाहूँगा कि हरियाणा में आवश्यक 92 पिलर में से 72 पिलर, कापराड़ा में आवश्यक 238 पिलर में से 38 पिलर, होलपुर कला में आवश्यक 106 पिलर में से 58 पिलर और पड़सला कला में 56 पिलर में से 49 पिलर लगे हुए हैं।
शेष वन खंडों में पिलरों के निर्माण का सीमांकन होने तथा बजट की उपलब्धता के अनुसार कार्य करवाए जाएंगे। साथ ही साथ माननीय सदस्य ने सीमा ज्ञान के बारे में भी पूछा है, तो मैं उसके लिए एक जॉइंट सर्वे होता है और जॉइंट सर्वे करा लिया जाएगा और सीमा ज्ञान करा दिया जाएगा।